इंद्रजीत सिंह क्रैश साइट पर इस वक्त मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। इंद्रजीत, क्रैश साइट पर आप खुद मौजूद हैं इस वक्त। कल से लेकर आज तक लगातार गृहमंत्री भी पहुंचे, आज प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बेहद जो मंजर है वो दिल को दहला देने वाला है। जी बिल्कुल, क्रैश साइट का जो मंजर है वो दिल को दहला देने वाला है। आप देखिए कि जो बीजे हॉस्पिटल का मेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, वो पूरी तरह से जल चुका है। इसके अलावा जो 4 बिल्डिंगें हैं रेसिडेंट डॉक्टर जिसमें रहते थे, कुछ के परिवार उसमें रहते थे, वो उस पर भी आग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जो सफ़ेद बिल्डिंग है पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ पे फोरेंसिक की टीम आई हुई है। फोरेंसिक की टीम आज जांच कर रही है। प्रधानमंत्री चूंकि आ गए थे तो फोरेंसिक की जांच थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी। 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लोगों से बात की, जो जांच अधिकारी हैं उनसे बात की। इसके अलावा फोरेंसिक टीम के भी अधिकारियों से मिले, एनडीआरएफ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे मिले। कुछ परिवार, जो डॉक्टरों के कुछ परिवार हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बातें की। प्रधानमंत्री के साथ जो गुजरात के गृहमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे। और ये इम्पैक्ट कितना है इसका अंदाज़ा आप विजुअल देख के, तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है अब उसका काम शुरू हो चुका है। फोरेंसिक एक्सपर्ट 3 मामलों में विशेष तौर पर जांच कर रही है कि जो एक तरह से आग लगी, विमान में आग लगी, क्रैश हुआ तो ब्लास्ट कितना तेज था, कितना बड़ा इम्पैक्ट था, कौन सा हिस्सा पहले टकराया, कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया, कहाँ पे कम इम्पैक्ट आया। इसके अलावा कहीं कोई सबोटाइज तो नहीं था, बाद में कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए। फोरेंसिक टीम एक एक छोटी छोटी जो सबूत है वो इकट्ठा कर रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ लिए हुए हैं, 2 थैलियाँ प्लास्टिक के पहले ही भर चुके हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है। इसके अलावा बहुत सारे जो क्रैश साइट से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इम्पैक्ट कितना था और इसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाए कि ये हादसा कैसे हुआ। तो जांच का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। एटीसी इस मामले की जांच कर रही है, विशेष कमेटी बनाई गई है जांच के लिए। इसके अलावा जो बोइंग की कंपनी है उसने भी जांच में सहयोग करने की बात कही है, अपनी तरफ से जांच में सहयोग का ऑफर किया है। इसलिए इस मामले में जो फोरेंसिक जांच है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि फोरेंसिक टीम को क्या हाथ लगता है। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह यहाँ से क्रैश साइट्स का विजिट करके गए थे। अभी तक अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो 500 मीटर के दायरे में, चूंकि प्रधानमंत्री को आना था तो 500 मीटर के क्रैश साइट का जो दायरा है वहाँ पर अभी किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। हो सकता है प्रधानमंत्री अभी चले गए हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ पर सबको जाने मिले। लेकिन क्रैश साइट को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी सबूत जो है कि जांच एजेंसियों की नज़र से बच नहीं पाए। बताया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात ही पूरा कर लिया गया था। ब्लैक बॉक्स भी रात को ही मिल गया है। ब्लैक बॉक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी विमान हादसे की जांच के लिए, ये सभी को पता है। तो जो जांच का दायरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ये भी जाना कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बोइंग को देश का सबसे सुरक्षित बोइंग माना जाता था और चूँकि नई भी थी, 11 साल के करीब पुरानी थी, तो इतनी पुराना भी ये विमान नहीं था। और इंद्रजीत जी, क्या आप नजरें बना रखिए।